Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. बात करेंगे आज another 10 important questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में. तो आज का टॉपिक होगा अगेन आपका अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी बुक. तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया आर कैलकुलेटेड एज. वैसे तो हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, पर मैं आपको ये टॉपिक दोबारा से समझाना चाहूंगी. चलो देखिए, हमारी इकोनॉमी में सबसे पहले हम लेबर फोर्स कैलकुलेट करते हैं. कैसे? द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर already working. All the people who are willing to work and are already working, उन्हें हम बोलते हैं labor force. Out of these, the people who are already working are known as workforce of the country. ठीक है? अब देखिए, ये हुई लेबर फोर्स. तो यानी कि ये जो वर्क फोर्स है ये तो लेबर फोर्स का ही पार्ट है, पर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो विलिंग टू वर्क हैं, जो काम करना चाहते हैं पर वो काम कर नहीं रहे हैं. राइट? या उनके पास काम है नहीं या वो नहीं कर रहे हैं. तो यानी कि दीज पीपल आर नोन एज अनएम्प्लॉयड पीपल. तो अनएम्प्लॉयड पीपल कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स. जो लोग काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनमें से जो कर रहे हैं माइनस कर दो. तो यानी कि जो बच्चे जो काम नहीं कर रहे हैं पर वो काम करना चाहते हैं, यानी कि वो इनवॉलंटरीली अपनी इच्छा के बिना बेरोजगार हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड. ठीक है? तो देखिए जरा ऑप्शंस. वर्कफोर्स माइनस लेबर फोर्स, नो. लेबर फोर्स माइनस वर्कफोर्स, लेबर फोर्स माइनस वर्कफोर्स, यस. Labor force plus workforce, no, none of these. No, the right answer is B option. Question number 452. Unemployment is a situation in which all those who, owing to lack of work, are not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends, or relatives, or by making applications to prospective employers or express their willingness or availability for work under the prevailing condition of work and remunerations. This definition of unemployment is as per. तो समझिए जरा इस क्वेश्चन को देखें. अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो सारे व्यक्ति who owing to lack of work, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि काम नहीं है, owing to lack of work are not working, और वो काम नहीं कर रहे हैं पर वो चाहते हैं काम. ठीक है? थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेकिंग एप्लीकेशंस टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स और एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस. और वो अपने काम को करने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं, चाहे कोई भी रेम्यूनरेशन पे काम हो गिवन, चाहे कोई भी कंडीशन ऑफ वर्क में उन्हें काम करना पड़े. यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है एट द गिवन वेज रेट, एट द गिवन वर्किंग, इन द गिवन वर्किंग कंडीशंस, और वो अप्लाई करता है अपने एम्प्लॉयर्स के पास, अलग अलग एम्प्लॉयर्स के पास, एक्सचेंजेस में जाके, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कि उसको काम चाहिए क्योंकि उसके पास काम नहीं है. तो यानी कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा के बिना बेरोजगार है. क्यों? क्योंकि वो काम तो करने की इच्छा रखता है एट द गिवन वेज रेट, एट द इन द गिवन वर्किंग कंडीशंस, और उसकी कोशिश भी कर रहा है पर उसको काम मिल नहीं रहा है. राइट? इसीलिए वो काम कर नहीं रहा. तो यानी कि दिस पर्सन इज अनएम्प्लॉयड. ठीक है? अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन किसने दी है? तो देखिए जरा ऑप्शंस. इकोनॉमिस्ट, NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस ऑफ इंडिया, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग. द आंसर इज बी ऑप्शन, NSSO. ये डेफिनेशन हमें दी है NSSO ने. राइट? when more persons are working, जब ज्यादा लोग काम करते हो in a job, then actually required, it is known as, जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी काम में काम कर रहे हो, तो जो एक्सेस वाले लोग हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? These are known as disguisedly unemployed. तो देखिए, disguised unemployment का मतलब क्या है कि ऐसा सिचुएशन जब फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड में मान लो कि एक 4 एकर्स की फील्ड में 6 वर्कर्स की जरूरत है पर वहां पे 8 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं.
तो ये जो एक्सेस के 2 वर्कर्स हैं, यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी काम में एंगेज्ड हो। तो जो एक्सेस वाले हैं, क्योंकि वो अपना कोई एडिशनल वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे हैं, उनके आने से कोई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो इन टोटल है वो नहीं ऐड ऑन हो रही है, राइट। तो यानी कि वो काम ना किए के ही बराबर है, तो वो अपने आप को जस्ट वो एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि दे आर वर्किंग बट दे आर एम्प्लॉयड। बट ऐसा है नहीं, दे आर अनएम्प्लॉयड डिस्गाइज्डली, राइट। तो देखें, when more persons are working in a job than actually required, it is known as disguised unemployment. A option is the right answer. Seasonal season के according होती है, educated no, open no. Right answer is A option. Dash is common form of unemployment in rural India. तो रूरल इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सा फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कॉमन है? तो देखिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आंसर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर में देखी जाती है, राइट। और एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में ही मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है, राइट। तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash are the place where people can register themselves for job vacancies. तो job vacancy के लिए आप कहाँ पे register कर सकते हो? Employment exchanges, exchanges किस चीज का? Employment areas, unemployment areas. Right answer is employment exchanges. These are the exchanges where employers and employees meet, ठीक है, और अपनी वो जो requirement है, किसी को employer की तो किसी को employee की, वो यहाँ से satisfy होती है, right? तो right answer is A option. Next question. Which of the following is not a cause of unemployment in India? तो इनमें से कौन सा कॉज है जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज नहीं है? तो देखें, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये तो है। तो इसलिए क्योंकि अभी एक कॉज है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नॉट पूछा है। क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है पर उतनी तेजी से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी जनरेट नहीं हो रही हैं, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा है। इंक्रीज्ड सोशल अनरेस्ट, यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रेवलेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उनके पास बिजनेस है, तो ये भी एक कारण है, क्योंकि वो सब लोग बिजनेस में जाते रहते हैं, ठीक है, और जो पर यूनिट रिक्वायरमेंट है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो एड ऑन नहीं होती, वो इंक्रीज ही नहीं होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अब मैकेनाइजेशन नहीं है इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछा है। तो राइट आंसर इज इंक्रीज सोशल अनरेस्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो लोग हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, गलत, जो विलिंग ही नहीं है वो तो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है, उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं मानते। हु आर विलिंग बट डू नॉट गेट वर्क, तो वो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिल नहीं रहा है, तो ये अपनी इच्छा के बिना बेरोजगार है, इसलिए इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मींस अनएम्प्लॉयमेंट। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। एक बार और भी देख लो, हु लीव देयर जॉब्स इन सर्च ऑफ बेटर वंस, नो। Who have been dismissed because of incorrect practice, no. Right answer is B option. Next question, sorry. Data on unemployment in India can be obtained from which source? हम इंडिया के अंदर अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा चाहिए हो तो हम कहाँ से मिल सकता है? तो देखें, रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, यहाँ से मिल सकता है। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी हमें डेटा मिलता है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से भी हमें डेटा मिल सकता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ these. Next question. Unemployed person is one who is not able to get employment of even 1 hour in half a day. This definition is as per. किसका मानना है ऐसा कि अनएम्प्लॉयड पर्सन एक वो व्यक्ति है जिसको एक दिन के, हाफ दिन के भी अंदर 1 घंटे का भी काम ना मिले, ठीक है, वो 1 घंटा भी काम नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है। तो ये किसका मानना है? तो ये हमारा किसका मानना है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, नो। Census of India, no. National Sample Survey, no. The answer is economists, A option. Okay, the last question of this video is, Ramu has his own land on which he grows only one crop in a year. तो रामू के पास अपनी एक लैंड है जिसके अंदर वो एक क्रॉप एक साल में उगाता है,
ही वर्क्स ओनली फॉर 5 to 7 months. वो एक साल में 5 से 7 महीने ही काम करता है. The kind of unemployment he faces in the remaining part of the year is. अब वो साल की अब एक ही क्रॉप उगाता है तो एक पर्टिकुलर सीजन की क्रॉप होगी. जैसे मान लीजिए अगर वीट, तो वो एक सीजन की क्रॉप होगी, तो बाकी का सीजन वो फ्री रहेगा, वो अनएम्प्लॉयड है. This type of unemployment is known as seasonal unemployment, right? The options are disguised, no. Seasonal, yes. Frictional, no. Open, no. The answer is B option. Clear? तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस और यहाँ हम कंप्लीट करते हैं 460 क्वेश्चंस. तो 460 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रेडी हैं फॉर प्रैक्टिस. अगर अभी भी आपने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो काइंडली मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम्स में अपेयर हो. इनके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल.